सभी हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, कमर सीधी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिश्य वंदन। सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटिश्य वंदन। हमें जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करना यह हमारा परम कर्तव्य है। इसी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए एक छोटे से सूत्र का उच्चारण करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से कर श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने तत्वार्थ का पूरा अध्ययन कंप्लीट किया था, फर्स्ट वाला। किसी ने कुछ रिवाइज किया? कुछ डाउट है? नहीं तो फिर विल स्टार्ट विद गति अगति। किसी को कुछ डाउट है? नहीं जी, नहीं है ना? नहीं ठीक, हाँ then we will start with गति एंड आगति। ठीक है ना? गति। गति आगति ठोकड़ा है जो बहुत सारे आगमों से थोड़ा 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 लिया हुआ है। ओके, तो एक पर्टिकुलर आगम नहीं बोल सकते आप, बहुत सारे आगमों से थोड़ा 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 लिया हुआ है। क्योंकि बोलिए। जय जी जी, जिनेन्द्र मैम, पेज नंबर बताएंगे आप? पेज नंबर 41 है। हाँ, मेरे हिसाब से 40 है, तो आपका एक पेज एक्सटेंड 41। थैंक यू। फर्स्ट वाला जीव के 563 भेद के बारे में विश्लेषण दूंगी, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद गति आगति। पहले गति क्या है, आगति क्या है। ठीक है, गति आगति दोनों भी कहाँ से लिए गए हैं? बहुत सारे आगमों से थोड़ा 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 लिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही गति का मतलब क्या होता है? गति का मतलब क्या है? गतिमान होना। जनरली हिंदी का मीनिंग क्या है उसका? गतिमान होना इज कॉल्ड गति। मीन्स मैं यहाँ हूँ, यहाँ से मैं दूसरी जगह जा रही हूँ, तो मैं गति कर रही हूँ। क्लियर है ना? तो गति मीन्स ये भाव को छोड़ के जो मेरा अगला भाव होगा उसको हम गति कहते हैं। मीन्स अभी मेरा भाव मनुष्य का है, अगला मैं कौन से भाव में जाऊंगी वो मेरा गति है। मरने के बाद जिस गति में उत्पन्न होता है। जाना, यस, जाना इज कॉल्ड गति। व्हाट इज गति? जाना। आ गति, गति मीन्स जाना, बट आ मीन्स आना, तो आना। आगति। कौन सी गति से आ रहे हो वो आपकी आगति है। ठीक है ना? क्लियर हुआ? आगति आना, गति जाना। अब मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ आ तो गए, अब यहां से कहाँ जाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगति के बारे में क्यों समझना? गति उतना ही समझे तो बस है ना। वाई टू रीड अबाउट आगति? आगति को क्यों समझना है? हम कहाँ से आए ये हमें पता चलना, क्यों चाहिए? हमने क्या क्या कर्म किया और किस गति से किस गति में आए। थोड़ी ना मालूम पड़ेगा मैं आपने कितने कर्म किए, आपको कितने कर्म करवाने हैं। हाउ विल यू नो? कैसे मालूम पड़ता है आपको? आप तो अवधि ज्ञानी नहीं है, आप पीछे वाला भाव भी नहीं देख सकते हैं। करेक्ट है? तो आपको क्यों आगति पढ़ना है? तभी तो जान पाएंगे कि हम कहाँ से आए हैं या कहाँ से आ सकते थे। अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे? Why do you want it? क्यों चाहिए आपको? Because we are knowing only. ताकि हम अच्छे कर्म कर सकें और अच्छी ठीक है, मालूम रहने से आपको मालूम है कि आप कैसे कर्म कर सकते हो। देखो, जब तक आपको गति, ठीक है, आपको मालूम है आपका आयुष्य बंधेगा, आप आपकी गति बांधेंगे। ठीक है, तो गति आगे का, अभी मैं मनुष्य में हूं तो मुझे मालूम रहनी चाहिए कि मेरी कौन सी गति खुली है, ताकि मुझे उसके अनुसार कर्म करने हैं, ताकि मैं वो कर्म करके वही गति बांधूं। वो मेरा प्रयास होना चाहिए। बट आगति भी जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैं कहाँ से आई हूं, मेरी संभावना है कि मैं वापस वहां जा सकूं। करेक्ट? मैं जहां से आई हूं मेरी पूरी संभावना है, क्योंकि मैं मनुष्य हूं। मनुष्य को चारों गति खुली होती है।
तो मैं जहां से आई हूं मेरी संभावना है कि मैं वापस वहां पे जाऊं, करेक्ट। तो द मेन थिंग देश गति और आगति जानने का है। मैं कहां से आई हूं, आई डोंट नो, बट क्योंकि मुझे मालूम है कि आवाज मैं नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, आ रही है, आ रही है। सही है दीदी। नहीं आ रही है, एक बार आप आपका सिग्नल चेक कीजिए। आ रही है, बराबर आ रही है। यहां से मैं कहाँ जा रही हूँ दैट आई शुड नो, बट मैं कहाँ से आई हूँ मुझे वो भी मालूम होना चाहिए, ताकि मैं वापस वो गति रिपीट ना करूं, या मैं ऐसे कर्म करूं ताकि मेरा वो गति रिपीट ना हो। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा, मुझे मालूम है मैं कौन सी कैटेगरी में आती हूँ। मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, मैं सन्नी मनुष्य मनुष्य, करेक्ट, मैं मनुष्य गति हूँ। तो 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य की गति मेरी है, तो आई विल नो उसकी गति। एंड आ गति मीन्स मैं कहाँ कहाँ से आ सकती हूँ, मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम है मैं कहाँ से आई हूँ, बट आई नो कि मैं ये इतनी इतनी गतियों से ही आ सकती हूँ। और मुझे अगर वो गतियों को रोकना है तो मुझे कर्म अच्छे करने हैं। दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वेयर यू आर गोइंग एंड फ्रॉम वेयर यू हैव कम। क्लियर, दैट्स वाई हम गति आगति दोनों भी पढ़ते हैं। जब हम वर्तमान में जीते हैं, आगे का मालूम और पीछे भूत और भविष्य दोनों का नॉलेज होने से हम बहुत सारे बुरे कर्मों से, पाप से बच सकते हैं। दैट्स वाई इन दोनों का नॉलेज बहुत बहुत जरूरी है। यहां तक क्लियर है, वाई गति आगति। गति का मतलब जाना, मीन्स यहाँ का भव छोड़ के दूसरे भव में जाना, और यहाँ का भव जो प्राप्त हुआ है वो कौन सा भव मैंने छोड़कर आया है वो मेरा आगति है। क्लियर, क्लियर है, क्लियर एनी है, डाउट? नो डाउट। अब दो चीजें आपको याद रखनी है, मैं गति आगति स्टार्ट करूं उसके पहले। एक है नारकी और एक है देव। ठीक है, नारकी का जीव मरकर इमीडिएट नारकी या देव का भव नहीं करता। आप समझो मैं नारकी में हूं तो मैं दो भव नहीं करूंगी। कौन से नारकी का नारकी और के देव और का, देवता के। immediate वाला भव, द नेक्स्ट भव आई एम टेलिंग, उसके बाद कर सकते हैं। तो मेरे दो कौन से भव खुले हो गए, मतलब नारकी और देवता। नारकी का जीव नारकी और देवता में नहीं जाएगा ये। नारकी हाँ, का हाँ। जीव नारकी वाला जीव इमीडिएटली नारकी और देव का भाव नहीं करता है, तो वो सिर्फ दो भाव कौन से करेगा, तिर्यंच और मनुष्य। तिर्यंच और मनुष्य। जितनी बार जितना ये क्लियर हो जाएगा उतना आपका गति अगति स्पष्ट होता जाएगा, क्योंकि आपको वो काउंटिंग में लेना ही नहीं है। तो नारकी के जितने भेद है नारकी में कट हो जाते हैं, देव के जितने भेद है वो देव नारकी में कट हो जाते हैं। करेक्ट, तो आपको सिर्फ मनुष्य के भेद और तिर्यंच तिर्यंच के के। भेद उतना ही आपको ध्यान रखना है। So from 4 you have come down to 2. Similarly, देव का जो भाव होता है वो इमीडिएटली देव का भाव और नारकी का भाव नहीं होता है, तो उसके भी कौन से भाव खुले हैं, सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच। इज दिस क्लियर? देव का भाव देव इमीडिएट देव का भाव नहीं करते एंड इमीडिएट नारकी का भाव नहीं करते। वे क्रिय शरीर के कारण ना। देवता मरकर हाँ, देवता में और नारकी में नहीं जाते हैं ऐसा। नहीं, हाँ, तो नियम है देव वाला जीव। देव देखो, देव में अनंत पुण्यवानी होती है, ठीक है, वहां पे वो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते हैं। जैसे हम यहाँ अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, वो तो सिर्फ उनकी पुण्यवानी भोग रहे, और यहाँ वो पापानुपाप बंदी पाप भोग रहे हैं। इन दोनों में से भोगने का भाव है, यहाँ पे वो कुछ अच्छा नहीं कर रहे, यहाँ संभाव से सहन करते हैं इसलिए उच्च गति मिलती है। यहाँ पे अगर देव है सिर्फ सुखों को भोग रहे और उसी में रहते हैं, इसलिए उनको मनुष्य तिर्यंच का गति मिल सकता है, दैट्स ऑल। क्योंकि यहाँ पे वो कुछ भी पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको वापस नारकी और वापस देव का भाव। नारकी को नारकी का भाव क्यों नहीं मिलता, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना संभाव से उसको सहन कर लेते हैं, तो उनको वापस उतना दुख कष्ट पीड़ा नहीं मिलती। देव का भाव इतना सुख भोग लेते हैं कि उनको वापस ये वाला भाव नहीं मिलता है। क्लियर? सिर्फ नारकी का जीव देव में नहीं जाएगा क्या दीदी? नहीं, वो कुछ कर ही नहीं रहे ना, नॉट इन एनी काइंड ऑफ पुरुषार्थ, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है नारकी और देव के भाव में। सिर्फ आपको परीक्षा आ रहे, आपको उसको सहन करना है। यहाँ पे आपको सुख आ रहा है, आप उसको भोग रहे हो। कभी आपने सुना नारकी ने पुरुषार्थ किया, पचकान किए, त्याग किया, ध्यान किया, स्वाध्याय किया, कभी सुना है आपने? नहीं। नहीं। वैसे भी नारकी का, दुखों को नारकी सहन करना।
नारकी और देवों का वैक्रिय शरीर होता है, वैक्रिय शरीर वापस वैक्रिय शरीर नहीं बनता है। हाँ, वो भी दैट कैन बी वन ऑफ द रीजंस। हाँ, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि वैक्रिय शरीर हो गया तो वापस वैक्रिय शरीर में उत्पन्न नहीं होगा। मनुष्य या तिर्यक बने। और दोनों सिर्फ भोग वाले भव है। यहाँ पे आप कुछ अपनी साइड से नॉट एडिंग और सबट्रैक्टिंग। आपका इतना आयुष्य उधर बंधा है, आपको उतना आयुष्य उधर काटना है, बस जो आ रहा है उसको सहन करते जाना है, जो सुख आ रहा है उसको भोगना है, एंड यू हैव टू फिनिश इट। जैसे आपका आयुष्य पूर्ण होता है, आपका आयुष्य खत्म होता है, उसके बाद आपका जो भव आता है वो यू हैव टू भोगना है। सिर्फ मनुष्य या तिर्यंच में ही आपको कैपेसिटी है कि आप वहां पे पुरुषार्थ कर सकते हो, वहां पे आपको आपका भव बदलने की का चांस है। नहीं तो देव की तो इतनी अनंत पुण्यवानी है, देव वाला जीव भी जा सकता था ना मोक्ष, बट क्यों बोलते कि देव से आप मोक्ष नहीं जा सकते हो? यू कांट। आपको अगर मनुष्य मोक्ष जाना भी है तो आपको मनुष्य बनना ही है। अप्रत्याख्यानी होते हैं। मनुष्य में ही एक कैपेसिटी है कि ही कैन चेंज हिज डेस्टिनी। देव डायरेक्ट मनुष्य नहीं बन सकते। क्लियर हुआ? हाँ, ओके, तो नारकी वाला जीव नारकी और देव का भाव नहीं करेगा, देव वाला जीव देव और नारकी का भाव नहीं करेगा। आई एम टेलिंग द इमीडिएट वन। आप ऐसे मत समझना कि करेगा ही नहीं, नहीं, द नेक्स्ट भाव जो करेगा वो नहीं करेगा उसका। ठीक है? ये क्या बोले थे आप लाइन? केवल मनुष्य भाव ही ऐसा है जहाँ पे जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बाकी नारकी से कोई जीव डायरेक्ट मोक्ष नहीं जाता, देव से कोई जीव डायरेक्ट मोक्ष नहीं जाता, तिर्यंच से जीव डायरेक्ट मोक्ष नहीं जा सकता। मनुष्य सिर्फ एक ऐसा भाव है जिसमें जीव आकर डायरेक्ट मोक्ष जा सकता है। सही बात। ओके ओके, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे तो जब मैं गति आगति का काउंटिंग कराऊंगी तो आपको मालूम है, जब मैं नारकी का गति आगति करा दी हूँ तो उसमें मुझे नारकी और देव के लेना ही नहीं, लेना है। हाँ, भेद लेने ही नहीं है, तो कितने भेद छूट गए मेरे। और जब मैं हाँ। देव का कर रही हूँ तब मुझे नारकी और देव के भाव लेने ही नहीं है। बराबर। तो इट इज इजियर जस्ट टू मेक द कॉन्सेप्ट इजियर। मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। ठीक है? मैडम मैडम बोलिए। एक सेकंड, ये नारकी और देव फिर जाएंगे कहाँ फिर? अगर इसी में नहीं जाएंगे, इसी भाव में तो मनुष्य और तिर्यंच में। मनुष्य और तिर्यंच में जाएंगे। अच्छा, हाँ, ठीक। ठीक है। देवता भी मनुष्य और तिर्यंच में जाएंगे और नारकी के जीव भी देवता और मनुष्य और तिर्यंच में जाएंगे। हाँ, बस। हाँ। तो अभी 4 है ना, गतियां 4 है, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव। ये 4 में नारकी और देव का मैंने बता दिया। ठीक है? नेक्स्ट बचते हैं मनुष्य और तिर्यंच। ये दो चारों ही गति में जा सकते हैं, मीन्स चारों ही गतियां उनके लिए खुली है। अगर आपने मनुष्य का भाव किया है, आप वापस नेक्स्ट वाला भाव मनुष्य का कर सकते हो। आप मनुष्य कर सकते हो, नारकी कर सकते हो, देव कर सकते हो, तिर्यंच कर सकते हो। और अगर आप तिर्यंच में पैदा हुए हो तो तिर्यंच वाला भाव तिर्यंच में जा सकता है, मनुष्य में जा सकता है, देव में जा सकता है, नारकी में जा सकता है। तो मनुष्य और तिर्यंच के लिए चारों भी भाव खुले हैं, बट नारकी और देव के लिए सिर्फ 2 भाव खुले हैं, वो है मनुष्य और तिर्यंच। तो स्वयं का भाव नहीं कर सकते, देव का नहीं कर सकते, देव स्वयं का भाव नहीं कर सकते, नारकी का भाव नहीं कर सकते। यहाँ तक इज इट क्लियर? एब्सोल्युटली सबके लिए? किसी को कुछ डाउट? जी जी जी। क्लियर? ठीक है। अब जीव के कितने भेद बताए गए हैं? 563। ठीक है, फर्स्ट 4 बाइफिकेशंस करेंगे। एक है नारकी, दूसरा है देव, तिर्यंच, तीसरा है मर्त्य और चौथा है देव। क्लियर? तो ये मेरे 4 भेद हो गए। अब नारकी के कितने भेद हैं? 14। तिर्यंच के कितने हैं? 48। 48। मनुष्य के कितने हैं? 303। और इसके कितने हैं? 198। टोटल इज 563। 563। ओके। अब नारकी के 14 कैसे? नारकी में 7 नारकी होती है। आपने योग का स्वरूप देखा है? हाँ ऐसा रहता है, दिख रहा है? हाँ।
ओके, दिस इज ऊर्ध्वलोक, ऊपर, यह आपका सिद्ध शिला है। करेक्ट है ना मेरा डायग्राम? आई डोंट थिंक सो। ये आपका ऊर्ध्वलोक है, ये सेंटर है ना, मध्यलोक, मध्यलोक। हाँ, या वो मध्यलोक तिरछा लोक। ये जो नीचे वाला ज्यादा हिस्सा है ना, ये आपका अधोलोक। इस अधोलोक के 7 भाग है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 भाग दिख रहे हैं। ये 7 नारकी है। ठीक है, कितने नारकी है नीचे अधोलोक में? 7 है। जैसे अभी 7 मंजिला बिल्डिंग कैसे होती है, वैसे 1 लेयर इज फॉर 1 नारकी। और हर नारकी का अलग अलग अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। कहीं पे धूप ज्यादा है, कहीं पे शीत ज्यादा है, कहीं पे कंकर पत्थर ज्यादा है। ठीक है, कहीं पे बर्फ है, कहीं पे देवकृत ऐसी है, क्या बोलते हैं, परिसर है, मारते हैं, काटते हैं, तेल में तलते हैं, तलवारों से काट काट के हिस्से बनाते हैं। तो देयर आर मेनी थिंग्स। तो ऐसे 7 नारकी है। जब आप आओलोक की सैर करेंगे, पढ़ेंगे, तो यू विल गेट टू नो क्या क्या है। ठीक है, और इधर क्लाइमेट के हिसाब से भी परिसर होते हैं और देव के द्वारा भी परिसर दिए जाते हैं। तो यहाँ कौन से देव आपको परिचय देते हैं नारकी में? परमाधामी देव में। ठीक है, तो कितने नारकी है? 7 नारकी है। 7 नारकी के नाम इस प्रकार है: धम्मा, वंसा, शिला, अंजना, रेखा, माघवती। ठीक है, ये 7 हो गए। 7 नारकी के अलग 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 नाम है। तो आपको क्या पूछेंगे, कितने नारकी है? तो 7 नारकी के नाम इस प्रकार: धम्मा, वंसा, शीला, अंजना, रेखा, माघवती। हर एक का एक गोत्र भी होता है। जैसे अपना नाम बोलो, मैं मेरा नाम बोल रही हूँ श्वेता, मेरा गोत्र क्या है? बेताला। बेताला इज माई सरनेम, जिससे इट मेक्स मी डिस्टिंक्ट। बहुत सारे श्वेता होंगे, करेक्ट, बहुत सारे श्वेता होंगे, बट बहुत कम ऐसे रहेंगे जो श्वेता बेताला है। तो उनके गोत्र से आप पहचानेंगे। तो यहाँ पे इनको गोत्र देने का तात्पर्य ये है कि उस गोत्र में, उस पृथ्वी पर ऐसे है, जैसे रत्न प्रभा, शक्र प्रभा, बालुका प्रभा, धूम प्रभा, पंख प्रभा, तम प्रभा। ठीक है, रत्न प्रभा में यहाँ की मिट्टी पे पूरे रत्न है, कंकर पत्थर, आदमी चल भी नहीं सकता वैसे कंकर पत्थर। तो रत्न प्रभा। नेक्स्ट शक्र प्रभा, वेरी हार्ड, जहाँ की भूमि बहुत हार्ड है, जटिल। ठीक है, नेक्स्ट आता है बालुका प्रभा, जैसे रेती। रेती में अगर गर्म हो जाए रेती, तो आप पैर रख सकते हो क्या? नहीं, वैसे ही रहता है बालुका। प्रभा का क्या बोले? क्या बोले? शंकर प्रभा सेकंड का क्या शंकर बोले? प्रभा इज वेरी ठोस, वेरी हार्ड, ओके, यू कांट वॉक, वैसा है। नेक्स्ट आता है धूम प्रभा, धुएं से भरा हुआ है। फिर पंख प्रभा, तुम प्रभा में क्या करा? धुएं से भरा हुआ है, धुएं से भरा हुआ, मिर्ची से भी अधिक। हाँ, पंख प्रभा मीन्स पंख, जैसे तलवार की तीखी नोक कैसे होती है, वैसे पंख घूमते रहते हैं छोटे छोटे। वो कभी भी आपके बॉडी को छलनी करते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं, ऐसे कट हो जाता है, वापस जुड़ जाता है, कट हो जाता है, वापस जुड़ जाता है, वैसे है। ठीक है, पंख प्रभा में। हाँ, पंख कितना नुकीला है, जैसे तलवार की नोक कैसे होती है, उतने नुकीले होते हैं। हाँ, बार बार शरीर को काटता है, फिर शरीर जुड़ता है, फिर काटता, कंटिन्यूस होता ही रहता है, उतनी वेदना होती है उनको। उसके बाद आते हैं तम प्रभा इज अंधकार, एंड तम प्रभा इज घोर, घोर अंधकार, घोर, जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतना घोर अंधकार। तो बेस्ड ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक, हर एक पृथ्वी की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसका गोत्र है।
ठीक है, बाकी नारकी के नाम इतने ही है, धम्मा, वंसा, शीला, अंजना, रिठा, मघा, माधवती। कितने हो गए? 7। अब 7 में नारकी में 2 भेद हो सकते हैं, एक अपर्याप्त और एक पर्याप्त। ओके, आई टेल यू अपर्याप्त की स्थिति कब होती है। कोई भी नारकी जीव जब काल करके जाते हैं तो वो कभी भी पर्याप्त स्थिति में ही होते हैं। अपर्याप्त नारकी काल नहीं करता है, नियम दैट इज ओके, क्योंकि वो अवधि ज्ञानी वाला जीव है तो वो अपर्याप्त तो होगा ही नहीं, वो पर्याप्त ही होगा। वो अपने अब पूरी अपर्याप्त की पूरी स्थिति में करता। कब आएगा? जब नारकी इमीडिएटली उत्पन्न होता है ना, तो वो कुंभियों में उत्पन्न होता है। कुंभियों में से परमाधामी देव उनको खींच कर निकालते हैं। ओनली फॉर दैट स्मॉल मोमेंट ऑफ टाइम नारकी जब अपर्याप्त अवस्था में है, इसीलिए उसका काउंटिंग यहाँ किया। जब तक उनकी पूरी पर्याप्तियां कंप्लीट नहीं होती तब तक के दैट स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो अपर्याप्त अवस्था में होते हैं। इसी क्योंकि हमारे जैसे बच्चों के जैसे नहीं है कि गर्भ में 9 महीने रखे, 9 महीने के बाद निकाले। इट इज नॉट लाइक दैट। मैम क्या होता है अपर्याप्त पर्याप्त? बोलिए। पर्याप्त और अपर्याप्त क्या होता है मैम? पर्याप्त मीन्स आपने 25 बोल पढ़े हैं, पर्याप्ति 6 है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, प्राप्ति, इंद्रिय प्राप्ति, श्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन मन पर्याप्ति। पर्याप्ति। 6 पर्याप्तियां होती है, ठीक है। 6 पर्याप्तियों को 4 पर्याप्ति भी पूर्ण हो जाती है तो वो जीव पर्याप्त कहलाता है। और अपर्याप्ति किसको कहते हैं मैम? अपर्याप्त वो 4 खत्म होने से पहले ही अगर जीव काल कर देता है तो वो अपर्याप्त अवस्था में काल करता है। वाटेवर अवस्था कहलाएगी क्या? only the movement no from one गति to another गति, वो तो वाटेवर वाला जीव होता है, वो अपर्याप्त नहीं है। जैसे अभी कोई जीव उत्पन्न हुआ, ठीक है, चारों पर्याप्ति के साथ उत्पन्न हुआ और काल नहीं किया, ठीक है। देखो कोई भी बच्चा आता है तो भाषा साथ में आती है बट भाषा बोल नहीं पाता है बच्चा, इसका मतलब ये नहीं कि अपर्याप्त है बच्चा, पर्याप्त ही है। पर 4 आहार, 4 इज वेरी कंपल्सरी। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, ये 4 कंप्लीट होनी चाहिए। समझो अगर 3 पर्याप्ति कंप्लीट है और चौथी पर्याप्ति कंप्लीट होने से पहले ही अगर वो जीव काल कर देता है तो वो अपर्याप्त अवस्था में ही काल करता है। ओके, मैंने उच्च लिया, अभी नीचे किसी की आवाज आ रही है, एक बार आप म्यूट करिए म्यूट ना। कीजिए ना अपने आप को, जो बोल रहे हैं वो म्यूट कीजिए। ये लाइन वापस बोलिएगा, अभी बोलिएगा। बोल रही हूँ, एक सेकेंड ना, आई जस्ट मैम एक बार नेम्स वापस से बोलिएगा। नेम आप सुनिए एक बार। थोड़ा सा एक धीरे पर्याप्ति का मतलब, बोलिए। थोड़ा सा धीरे धीरे बोलना है ना, थोड़ा सा नारकी के नाम बताइए। नहीं, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलना, स्लो सुनना, स्लो मोशन। अच्छा, एम आई टू फास्ट? नहीं, फास्ट बहुत बोल रहे हैं ना, थोड़ा सा स्लो मोशन में बोल रहा है कि थोड़ा बात हमें लिखने वाली है बातें। अच्छा ऐसे, ठीक है ठीक है। हाँ। पहले मैं नारकी के नाम बता देती हूँ। ओके, नारकी के नाम है धम्मा, मैं वंसा, बोलूं मैडम? मैं बोलूं? अंजना, रिठा, मघा, आत्मवती, ये नाम है। गोत्र उनके नारकी में जो पृथ्वी पे क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके हिसाब से उसका गोत्र लिखा गया है। क्लियर? जैसे फर्स्ट का गोत्र क्या है? रत्न प्रभा। सेकंड का गोत्र क्या है? शक्र प्रभा। रत्न का प्रभा मीन्स उसकी भूमि पूरी रत्नों से बनी है। रत्नों मीन्स प्रेशियस जेम्स नहीं। आपने कभी भी कोई भी क्रूड रत्न को देखा है? वो बहुत शार्प होता है, नुकीला होता है, वैसी उसकी पृथ्वी बनी हुई है। मीन्स इंसान 10 बार सोचे उसके ऊपर चलना है नहीं चलना है, वैसे ही नारकी के जीवों को उसके ऊपर चलना पड़ता है। तो आप सोचिए कितनी असह्य वेदना होती होगी उनको। दिस इज रत्न प्रभा। क्रूड आप कभी भी कोई भी देखो, हीरा देखो या पन्ना देखो, कोई भी क्रूड रत्न को देखेंगे ना, वो बहुत हार्ड और नुकीला होता है, वैसे ही उनकी धरती बनी हुई रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है शक्र प्रभा। शक्र प्रभा मीन्स बहुत ठोस, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड। आप कभी हार्ड जमीन पे चलो और सॉफ्ट इटालियन मार्बल पे चलो, विच इज मोर कंफर्टेबल?
इटालियन मार्बल इज ऑटोमेटिकली मोर कंफर्टेबल टू वॉक, क्योंकि वो थोड़ा स्मूथ होता है। इनकी पृथ्वी इतनी हार्ड होती है कि नहीं चल सकता है कोई व्यक्ति, उसमें भी चलने में उनको असहाय पीड़ा होती है। इसके अलावा जो देव उनको पीड़ा देते हैं वो बात अलग है, क्लाइमेट से उनको जो उपसर्ग आते हैं वो अलग है। मैं सिर्फ अभी धरती के बारे में बोल रही हूँ, जमीन, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड, रत्न प्रभा, शक्र प्रभा, बालुका प्रभा। बालुका प्रभा कैसी है? सैंड। तो आप बोलते होंगे सैंड तो इज मोर इजी, बट आप सोचो वो वाली सैंड जो धूप में तपी हुई है, एंड नॉट 50 डिग्री 60 डिग्री, अ मच हायर टेम्परेचर, उस पे आप चल सकते हो क्या? यू कांट वॉक। ऐसे बालुका प्रभा पे उन लोगों को चलना है। मैं सिर्फ वहां की धरती कैसी है आपको बता रही हूँ, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, उतनी वेदना उनको होती है। तो अगर एक बार आओ लोग की शेयर करेंगे ना, तो हम खुद ही पापों से डरना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नारकी में इतना दुख है, इतना दुख है, जिसका आई डोंट थिंक मैं वर्ड्स में भी उसको बता सकती हूँ, सो मच। क्या है उसके ये बुक अलावा है जो क्या? परीक्षा अवलोक है की वो अलग सहायता अलग है। है, ये सिर्फ धरती का बोल रही हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है धूम पंख प्रभा। प्रभा, पंख। हाँ, पंख, पंख है, धूम है। पंख प्रभा आएगा, फिर धूम प्रभा आता है, हाँ मेरी ठीक है, ख्याल से ये। पंख प्रभा। पंख प्रभा मीन्स कंटिन्यूअस पंख इधर उधर उड़ते हैं, और वो इतने नुकीले होते हैं मलम, वो हर क्षण आपको समझो कंटिन्यूअस आपको कोई छुरी से ऐसे कट 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 करता है आपकी बॉडी को। अपनी बॉडी तो औदारिक होती है, जुड़ती नहीं है, उनकी तो वैक्रिय है, बार बार कटती है तो जुड़ जाती है। जैसे कार्टून्स में देखते हैं ना, कोई मर जाता है वापस जिंदा हो जाता है, मर जाता है फिर जिंदा हो जाता है, बस वैसे का वैसा ही है। वो क्या है? खाली वैक्रिय शरीर के पुद्गल है, वो कटते हैं जुड़ते हैं, कटते हैं जुड़ते हैं, कटते हैं जुड़ते हैं। बट जब कट होता है तब उनको वेदना होती है, ऐसा नहीं कि वेदना नहीं होती है। पुद्गल है तो वेदना तो होगी ना, जीव है तो वेदना होगी ही ना, वही उसको सहन करते हैं। इतने नुकीले पंख होते हैं, इट कीप कटिंग योर बॉडी एवरी टाइम, एवरी सेकेंड। चैन ही नहीं, कहीं पे भी चैन नहीं, ना बैठे तो चैन, ना उठे तो चैन, ना सोए तो चैन, ना जागे तो चैन, ठीक है। नेक्स्ट आता है धूम। इतना धुआं, इतना धुआं, इतना धुआं। हमारे घर में थोड़ा सा कुछ गैस का धुआं हो गया, घाट हो गया, तो हम वी स्टार्ट ना, आंखों में पानी आ जाता है, खांसी हो जाती है, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। बट कंटिन्यूस उनको वो धुएं में रहना, कंटिन्यू, जब तक उनका आयुष्य पूर्ण नहीं होता तब तक उनको वही धुएं में रहना, ठीक है। लास्ट है तम नहीं, सेकेंड लास्ट, तम प्रभा। तम प्रभा का मतलब होता है अंधकार। जैसे अपना रात का अंधकार होता है, उससे कई गुना ज्यादा होता है, समझिए। अंधकार मीन्स यू कांट सी एनीथिंग। कहीं जा रहे हो, कहीं ठोकर लग रही है, कुछ भी हो रहा है, यू कांट सी एनीथिंग, लाइट ही नहीं है। तो इंसान को जब रोशनी ही नहीं मिलेगी तो इंसान की ऊर्जा बढ़ सकती है क्या? अपनी एनर्जी कब बढ़ती है? रोशनी सुबह में, में। सुबह सूर्य में। की रोशनी में हमारी एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है। हम जो काम सुबह उठ के करते हैं वही शक्ति के साथ क्या हम रात में करते हैं अंधकार में? वी डोंट डू इट, नहीं। नहीं। कांट ऑल्सो, होती ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। जान दे, कल कर दे, वहां छोड़ दे, थक गया। तो वहां तो दिन भर अंधकार है, उजाला ही नहीं, वन ड्रॉप ऑफ लाइट भी नहीं दिखेगा। और लास्ट है तम तम प्रभा, मीन्स उस तम से भी और घोर अंधकार, कुछ नहीं, ब्लैक, द ब्लैकेस्ट ऑफ द ब्लैक। स्पेस में कैसा डार्कनेस होता है, वैसे स्पेस में कहा कुछ क्या है, यू विल नॉट बी एबल टू मेक आउट। इतना अंधकार, वैसे का वैसे अंधकार लास्ट वाली नारकी में। इज इट क्लियर? इसीलिए उनके गोत्र के नाम उनके पृथ्वी के हिसाब से दिए गए। तो ये 7 है। जब वो छोटी छोटी खुंबियों से निकलते हैं, चारों पर्याप्ति जब तक उनकी पूर्ण नहीं होती है तब तक वो अपर्याप्त अवस्था में रहते हैं। तो 7 नारकी है, 7 नारकी के अपर्याप्त और पर्याप्त, और जैसे ही उनकी चारों ही पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है वो पर्याप्त अवस्था में होती है। कभी भी कोई भी नारकी अपर्याप्त अवस्था में कार्य नहीं करेगा, वो पर्याप्त ही होगा। क्लियर?
यहाँ तक क्लियर हुआ कि 14 मैम भेद कैसे चार पर्याप्ति पर्याप्ति 6 होती है, 6 पूर्ण करने बट के। चार इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। नहीं मतलब जब वो उसको परमाधामी देव निकालते हैं ना, तो वो 4 पर्याप्ति पूर्ण होते ही निकाल लेते हैं क्या, या उनकी भी कुछ लिमिट होती अभी है? बोल रही हूँ, वो जब खुम्बियों में आते हैं और जब उनको खींच के निकालते हैं, जब तक वो या तो खुम्बियों में रहे या जब तक निकालते नहीं तब तक उनकी अगर 4 पर्याप्ति पूर्ण नहीं है तो अपर्याप्त है। वो बहुत कम समय में अपर्याप्त से पर्याप्त बन जाते हैं, क्योंकि उनमें ऐसा हाँ। कुछ भी नहीं है। आना है, सभी बॉडी के पार्ट्स होना है, तो मनुष्य तिर्यंच जैसा नहीं है, खाली निकाले और बड़े हो जाते हैं साइज में। जैसे देव नहीं है, देव शैया पे लेटते हैं, वो एक स्पेशल उनकी शैया रहती है, और वैसे 25 साल जैसे जवान हो जाते हैं। ऐसे छोटे से बड़े वैसा कुछ भी नहीं है देवों में भी, करेक्ट ना? तो जब तक वो वहां का जीव खत्म करके यहाँ पे आके उत्पन्न होते फॉर अ वेरी स्मॉल मोमेंट ऑफ टाइम, वो अपर्याप्त की अवस्था में रहते हैं। 4 पर्याप्ति अगर पूरी नहीं होगी तो कुंभी से बाहर नहीं आते हैं, जब तक 4 पर्याप्ति पूरी नहीं हो तब तक। हाँ, तब तक उनको खींचते ही नहीं है। वो पूरी अच्छा। श्वासोच्छ्वास पर्याप्त आने के बाद उनको जब खींचते हैं तो पर्याप्त अवस्था में हो जाते हैं। ठीक है, सो द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज अपर्याप्त। पर्याप्त। अपर्याप्त पर्याप्त, इसलिए दोनों का काउंटिंग लिया है। तो 7 + 7 कितने हो गए? नारकी के 14 14 भेद। भेद। क्लियर हुआ? किसी को हाँ। कुछ डाउट है नारकी में? नारकी के नाम बोले, नारकी के गोत्र बोले, गोत्र क्या हिसाब से रखे गए मैंने बोले, और अपर्याप्त कब होते हैं, अपर्याप्त पर्याप्त दोनों मिला के 7 नारकी के 14 भेद हो गए। ठीक है, नेक्स्ट जाऊं तिर्यंच में। जी। तिर्यंच के कितने? 48 भेद। अब तिर्यंच में क्या क्या आते हैं? पूरे एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक। 5, हाँ, पांचों इंद्रिय, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। इंद्रिय के हिसाब से इनका बाइफर्केशन किया गया है। एक इंद्रिय वाले को एकेंद्रिय में डाला है। एक इंद्र कौन सा होता है? स्पर्शनेंद्रिय। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसके अंदर स्पर्श नहीं है, टच होगा ही। वो एक इंद्रिय वाले जीव में सिर्फ स्पर्शनेंद्रिय होता है। अब एकेंद्रिय के जीव में कौन कौन आते हैं? पृथ्वीकाय, अपकाय, अपकाय, देवकाय, तेवकाय, वायुकाय, वायुकाय, वनस्पति। ये पूरे जो 5 काय है, ये पूरे किसमें आते हैं? एकेंद्रिय में। एकेंद्रिय में आते हैं। और एक इनकी विशेषता ये है, वो स्वचलित नहीं होते हैं। They don't move from one place to another. न पृथ्वीकाय, न अपकाय, न तेवकाय, न वायुकाय, न वनस्पतिकाय, कोई भी अपनी जगह से स्वतः खुद पे से नहीं सरक सकते। इसीलिए उनको हम स्थावर बोलते हैं। स्थावर का मतलब क्या? जो एक ही जगह पे होते हैं। हाँ, स्थावर। क्लियर? किसी को कुछ डाउट है? नहीं समझ में आया? नहीं आ गया, सबको किया हुआ है 25 बोल। हाँ। नहीं, किसी के लिए नया है तो आई एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो स्थावर और त्रस 2 होते हैं तिर्यंच में, और तिर्यंच के इंद्रियों के बेसिस पे 5, एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय में पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। इनको हम स्थावर कहते हैं क्योंकि ये खुद पे से अपने बलबूते पर एक दूसरे से दूसरी जगह नहीं शिफ्ट हो सकते हैं। उनको एक निमित्त चाहिए या सहयोग चाहिए मूव होने के लिए। ठीक है, पृथ्वी के अंदर क्या आएगा? जितने भी आपकी मिट्टी है, रॉक्स है, साल्ट, रत्न, हीरा, का पाउडर सोना, है, ये चांदी। रत्न है, हाँ, जो भी जितने भी मेटल्स मिनरल्स सब है, वो सब पृथ्वीकाय में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका अपकाय, सभी तरह के पानी, पानी, जैसे नदी का पानी, सागर का बावड़ी पानी, का समुद्र पानी, का पानी, बरसात का ओले, पानी। हाँ, बरसात का पानी, ओले का पानी, एवरीथिंग। जो सुबह वो ड्यू रहता है ना, अभी ठंडी के दिनों में आता है पत्ते के ऊपर, हाँ, वो सब अपकाई में आता है। ठीक है, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, सभी प्रकार की अग्नि जो भी आप यूज करते हो, कोलसे की अग्नि, फिर क्या कोयले बोलते की हैं, अग्नि, जो गोबर की लगाते हो अग्नि। वो अग्नि, सिगड़ी की अग्नि, एवरी टाइप ऑफ अग्नि। ठीक है, गैस। हाँ, नेक्स्ट आता है वायुकाय,
सभी तरह के वायु, घन वायु, तन वायु, आप तो जितने भी वायु है, ऑल दैट कम्स अंडर वायुकाय। एंड वनस्पति का जितनी भी वनस्पतियां हैं जो भी उग रही है वो सभी वनस्पति काय के अंदर आती है। ठीक है, तो ये कितने हो गए? पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय। अब इसमें सूक्ष्म भी होते हैं, बादर भी होते हैं। सूक्ष्म वो जीव है, मीन्स सिंगल, एक जीव, मीन्स एक पृथ्वीकाय का, एक अपकाय का, एक तेवकाय का, एक वायुकाय का जीव आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सिर्फ केवल ज्ञानी उनको देख सकते हैं। तो क्या हो गया? सूक्ष्म। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, इन 4 के 4 बाइफरकेशंस होते हैं। एक सूक्ष्म, एक बादर, एक अपर्याप्त, एक पर्याप्त। तो वो सूक्ष्म अपर्याप्त हो सकता है, सूक्ष्म पर्याप्त हो सकता है, बादर अपर्याप्त हो सकता है, बादर पर्याप्त हो सकता है। तो टोटल 4 into 4 ये कितने हो गए? 16। क्लियर? अब बच गया वनस्पति काय। वनस्पति काय में क्या होता है? इसमें 3 दो होते हैं। भेद है, साधारण प्रत्येक, एक साधारण, सूक्ष्म, बादर और प्रत्येक। एक सूक्ष्म और एक सूक्ष्म। सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देता है, और बादर में 2 होते हैं, साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब एक में एक ही जीव, और साधारण का मतलब एक में अनंत जीव। जैसे आपका जो जमीकंद आता है वो सभी साधारण वनस्पति काय में होता है, और जो ऊपर उगता है जो एक में एक ही जीव देने की शक्ति, मीन्स वन कैन गिव राइज टू ओनली वन प्लांट, दैट इज कॉल्ड एज प्रत्येक वनस्पति काय। एंड सूक्ष्म वो है जो आपको दिखाई ही नहीं देता है, सिर्फ केवल ज्ञानी देख सकते हैं। तो ये 3, इनके वापस अपर्याप्त, पर्याप्त कितने हो गए? 6। तो 16 + 6 कितने हो गए? 22। 22। ये ठीक है, प्रत्येक का उदाहरण बताइए ना, प्रत्येक का उदाहरण हरी सब्जी वगैरह क्या? हाँ आम सब वगैरह, आम। ठीक है। और उसमें जमीकंद आ जाएगा, साधारण उसमें साधारण में जमीकंद। हाँ, एक में अनंत। 48 में पहले 4 मैंने लिए, उसके सूक्ष्म, बादर, अपर्याप्त, पर्याप्त कितने हो गए? 16 भेद। फिर मैंने सिर्फ वनस्पति काय लिया, उसके 3 और 2 भेद, मीन्स 3 कौन से? साधारण, प्रत्येक, सूक्ष्म। उसके अपर्याप्त, पर्याप्त टोटल हो गए 3 × 2 6, तो टोटल हो गए 22 भेद। अब नेक्स्ट भी ये सब स्थावर हो गए। अब जो त्रस वाले जीव है, जो हलन चलन करते हैं, उसमें कौन आते हैं? बेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय। ये कितने हैं? 3। अब ये बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय ये सूक्ष्म नहीं होते हैं, ये आप उनको देख सकते हो, ये बादर ही होते हैं। तो इनके सिर्फ 2 रहेंगे, अपर्याप्त और पर्याप्त। ठीक है, तो अपर्याप्त और पर्याप्त कितने हो गए? 6। 6। क्लियर? हाँ, तो ये 22 और ये 6 कितने हो गए टोटल? ये 28 हो गए। 28। अब आएंगे तिर्यंच पंचेंद्रिय। सब हो गया ना? एकेंद्रिय पूरे हो गए, द्विंद्रिय, तेंद्रिय, चौरिंद्रिय हो गया। अब सिर्फ बचा पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय के 5 भेद हैं, वो कहाँ तिर्यंच रहते हैं उसके ऊपर। तिर्यंच पंचेंद्रिय के 5 भेद हैं, वो कहाँ रहते हैं उसके ऊपर निर्भर होता है। एक है जलचर, नेक्स्ट है स्थलचर, खेचर, नेक्स्ट है खेचर, और भुज परिसर। परिसर, उसके बाद है भुज परिसर। भुज परिसर। जल में रहने वाले जितने भी जीव है वो जलचर है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बोर्ड नहीं हाँ। दिखाई दे रहा है, बराबर है। हाँ, जलचर मतलब जितने भी जल में रहते हैं वो जीव जलचर। स्थल जो जमीन पर रहते हैं वो सभी स्थलचर। जलचर में मछली आया, वेल, शार्क, डॉल्फिन, ये सब। स्थलचर में गाय, घोड़ा, गाय, बिल्ली, भैंस, हाथी, सब। खेचर जो हवा में उड़ने उड़ने वाले वाले, पंछी है, वो खेचर। उर परिसर जो छाती के छाती बल। पे रेंगते हुए चलते हैं, जैसे सर्प। भुज परिसर्प जो भुजाओं से चलते हैं, जैसे नेवला है, क्रोकोडाइल है,
ये सब भुज परिसर के अंतर्गत आते हैं। तो ये तिर्यंश पंचेंद्रिय के 5 कैटेगरी, ठीक है, कितनी है? 5। इसके 2 भेद क्या है? पर्याप्त और अपर्याप्त। 4 भेद है ना? अरे अपर्याप्त और पर्याप्त नहीं, सन्नी, सन्नी असन्नी, हाँ, असन्नी, पर्याप्त, अपर्याप्त और पर्याप्त। वो सन्नी हो सकता है, मीन्स मन वाला हो सकता है, असन्नी बगैर मन वाला हो सकता है, पर्याप्त हो सकता है, अपर्याप्त हो सकता है। तो दैट कम्स टू 5 into 4 which is equal to 20। पहले मैंने 28 लिखा था, इसको 20 मैंने ऐड किया, दिस बिकम्स 48। तो तिर्यंश के कितने भेद है? टोटल 48 भेद। एक बार वापस बताइएगा ना पंचेंद्रिय के असन्नी असन्नी वाला। अच्छा, पंचेंद्रिय कितने प्रकार के? 5। जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर, भुज परिसर। ये पांचों मन वाले भी हो सकते हैं, ये पांचों बगैर मन वाले भी हो सकते हैं। हाँ, ठीक है, ये पर्याप्त भी हो सकते हैं, अपर्याप्त भी हो सकते हैं। तो सबका मीन्स वो सन्नी पर्याप्त हो सकता है, सन्नी अपर्याप्त हो सकता है, असन्नी पर्याप्त हो सकता है, असन्नी अपर्याप्त। तो सभी कॉम्बिनेशन को देखें तो 5 into 4 कितना हुआ? 20। और पहले मैंने भेद निकाले लेते 28। 28 + 20 टोटल मिलाए तो 48। तो तिर्यंश के कुल कितने भेद हो गए? 48 भेद। क्लियर? एक बार आप गो थ्रू कीजिए, नहीं समझ में आए तो मुझे पूछिए। क्लियर हुआ है सबको? हाँ, किसी को कुछ हाँ, डाउट है? नो नारकी का, डाउट। तिर्यंश का, दोनों का मैंने क्लियर किया। अब उसके बाद आएंगे मनुष्य की तरफ। मैं मैम मनुष्य एक बार और की बता दीजिए एक्सक्यूज ये। मी मैडम, बोलिए। मैम एक बार और बता दीजिए। हेलो, ये तिर्यंश वाला लास्ट आप जरा बोलेंगे वापस? हाँ, मैं मैम स्टार्टिंग शुरू से से ही बता एक बार दीजिए ये एक्सप्लेन वाला। कर दूं। एक हाँ बार मैं चलेगा। स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। फर्स्ट, तिर्यंश का मतलब क्या है? जो भी तिरछा हुआ है, जिसकी रीढ़ की हड्डी तिरछी होती है, वो तिर्यंश। बात तो डेफिनेशन में ये है, जिसकी रीढ़ की हड्डी तिरछी वो तिर्यंश। अब तिर्यंश के कुल कितने भेद? 48। तिर्यंश को मैंने 5 भागों में विभाजन किया है इंद्रिय के हिसाब से। एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चतुरिंद्रिय या चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। ठीक है, वी लीव द 4, वी गो टू एकेंद्रिय। एकेंद्रिय में वो सभी जीव आते हैं जो स्थावर होते हैं। स्थावर का मतलब वो जीव जो एक जगह से दूसरे जगह अपने स्वतः से नहीं चल सकता। जैसे आप मुझे बोलेंगे हवा तो बहती है, आप मुझे बोलेंगे पत्ते तो हिलते हैं, बट वो किसके निमित्त से हिल रहे हैं? किसी और के। खुद कभी भी आपने देखा है अगर हवा नहीं रहे तो पेड़ का एक भी पत्ता नहीं हिल सकता, इसमें उतनी ताकत है ही नहीं। ठीक है, जो एक जगह पे स्थिर होता है उसको हम स्थावर कहते हैं। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? हाँ। तो स्थावर कितने प्रकार के? 5। उसमें कौन से आए? पृथ्वी का, अपकाय, देवकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय। अब पहले 4 लेंगे। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, वायुकाय, ये 4। ठीक है ना? ये सूक्ष्म भी हो सकते हैं, बादर भी हो सकते हैं, अपर्याप्त भी हो सकते हैं, पर्याप्त भी हो सकते हैं। तो कितने हो गए? 4। ये 4 और ये 4 कितने हो गए? 16 भेद। पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय विथ 4 कॉम्बिनेशंस। सूक्ष्म, बादल, अपर्याप्त, पर्याप्त। टोटल कितने हो गए? 16। अब बचा क्या? वनस्पतिकाय। वनस्पतिकाय के 3 भेद है। सूक्ष्म तो है ही, बट बादर में उसके 2 भेद है। या तो वो प्रत्येक वनस्पति हो सकता है या साधारण वनस्पति हो सकता है। क्लियर? प्रत्येक या साधारण, तो ये 3 भेद हो गए। उसमें भी अपर्याप्त, पर्याप्त हो सकता है, इसलिए टोटल कितने हो गए? 6 भेद। तो 16 + 6 कितने हो गए? 22 भेद, 22। ये काउंट क्लियर हो गया? अब ये पूरा हो गया स्थावर का। नेक्स्ट वी विल गो टू विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय का मतलब जो जीव धूप से छाया में जा सकता है, छाया से धूप में जा सकता है, हलन चलन करने वाला जीव विकलेंद्रिय कहलाता है। विकलेंद्रिय क्यों? क्योंकि उसके पूरे इंद्रिय कंप्लीट नहीं है। आपको हैंडीकैप्ड पर्सन को आप क्या बोलते हो? विकलांग बोलते हो ना, क्योंकि उसकी पूरी इंद्रिया पूर्ण नहीं है।
तो बेइंद्रिय में 2 इंद्रिय वाले, तेंद्रिय में 3 इंद्रिय वाले, चौरिंद्रिय में 4 इंद्रिय वाले। बेइंद्रिय के 2 इंद्रिय कौन से हैं? रसनेन्द्रिय एंड स्पर्शनेन्द्रिय। तेंद्रिय के 3 कौन से हैं? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय। 4 में कौन से हैं? स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय। ठीक है ना? तो ये तीन है, इनके 2 भेद खाली, अपर्याप्त, पर्याप्त, क्योंकि इसमें सूक्ष्म बादर नहीं होता, क्योंकि ये सभी जीव बादर ही होते हैं, आपको दिखते हैं आंखों से। ठीक है? सो इसमें से 2 भेद होंगे, अपर्याप्त, पर्याप्त। तो 3 into 2 कितना हो गया? 6। 22 plus 6 कितना हो गया? 28। यहां तक क्लियर है? जी जी। नेक्स्ट आता है सन्नी तिर्यंच, नहीं सिर्फ तिर्यंच पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय का मतलब क्या? 5 इंद्रिय परिपूर्ण वाले। ओके, उसमें वापस 5 भाग आते हैं, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर, भुज परिसर। अलग अलग जगह पे रहने वाले अलग अलग जीवों का क्लासिफिकेशन। ये हो सकते हैं अपर्याप्त और पर्याप्त, और सन्नी और असन्नी। बाकी ये जितने भी है ये सभी असन्नी ही है, सिर्फ इसमें सन्नी असन्नी हो सकता है। तो आपको चौरिंद्रिय तक सभी जीव जो है वो बगैर मन वाले ही है, एक भी सन्नी नहीं है। सन्नी मन वाले ना? हाँ, तो सिर्फ तिर्यंच पंचेंद्रिय में मन वाला भी हो सकता है, बगैर मन वाला भी हो सकता है। तो ये 5 हो गए, इंटू 4 हो गए, ये टोटल 20। 28 ऊपर के और 20 दोनों मिला के तिर्यंच के 48। इज इट क्लियर? यस। सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है? नहीं? नहीं मैम। ओके, अभी मैं मनुष्य, आई डोंट नो। जय हाँ, जिनेन्द्र। जय खेचर जो जिनेन्द्र। हवा में उड़ने वाले, खेचर का मतलब पंछी जो भी हवा में उड़ने वाले होते हैं उनको हम खेचर कहते हैं। जय जिनेन्द्र दी। बोलिए। ये वायु का है, अभी टावर में आते हैं, उनका तो स्वभाव हाँ, ही बहना है ना। जब तक हवा बहेगी नहीं तब तक आप उसको महसूस कर सकते हो क्या? नहीं। अभी समझो आप रूम में बैठे हो, आपने पंखा लगाया ही नहीं है, आप बैठे हो, आपको क्यों गर्मी लग रही है? जरूरत ही नहीं है ना, हवा तो बह ही रही है। कहाँ नहीं बह तो रही? वही बोल रही मैं कि वो एक दूसरे जगह जाना उसका स्वभाव ही है ना, फिर भी टावर है। वो खुद के निमित्त से नहीं जाता है, इट डजंट गो। वो स्थावर ही है, वो जीव, उसको निमित्त मिले तभी वो जाएगा, नहीं तो वो जाएगा ही नहीं एक जगह से दूसरी जगह। और जब वो जाता है तभी हम उसको महसूस कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको महसूस ही नहीं कर सकते हैं हवा को। यू कैन मेक आउट। हवा है करके आप उसको महसूस कर सकते हो। अभी आप हवा को देखेंगे तो आप बोल सकते हो इसके अंदर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन, आप देख भी नहीं सकते उसको। आप कब महसूस करेंगे? जब वो बहेगी तभी। और वो कब बहेगा? जब उसको निमित्त मिलेगा, वो स्वतः नहीं बह सकता है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ ना, पेड़ है, घास है, घास आपको हिलती डुलती दिखाई देती है, बट अगर हवा ही नहीं है तो वो हलेगी क्या? नहीं। वही वो सिर खड़ेगी ना। वही कह रही हूँ, उसका स्वभाव ही बहने का है ना, ऐसा किसका? हवा का। वही बोल रही हूँ, उसको निमित्त मिले तो ही बह सकता है। जैसे साइंटिफिकली जब ओशन करंट्स आते हैं, जब कोई बदलाव होता है, चेंज होता है एटमॉस्फेयर में, तभी आपको हवा आएगी। हमेशा आपको 365 डेज हवा थोड़ी ना छूटती है, इट डजंट। कभी कभी बहुत तेज हवा आती है, कभी हवा आती ही नहीं है, करेक्ट ना? अगर उसका बहने का स्वभाव है 365 डेज में उसको बहना ही चाहिए ना, तो आपको गर्मी लगनी ही नहीं चाहिए। ओके। व्हाई डू यू फील हॉट? हाँ, कभी कभी लगती है, कभी नहीं लगती। हाँ, कभी बहुत हवा आती है इतनी कि बस जो हाथ में वो भी उड़ जाए, और कभी हाँ हवा ही नहीं आती, बाहर खड़े हो जाते, एटलीस्ट एक तो पत्ता हिले, थोड़ा तो हवा आए। तो उसका हाँ। स्वभाव बहने का नहीं है, उसके निमित्त से वो बहता है। उसको कोई निमित्त मिलता है, जैसे करंट है, चेंज इन प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, वो सब साइंस कैलकुलेशन है। उसके हिसाब से जब वो बहती है तभी आप उसको महसूस कर सकते हो। वही तो बोल रही हूँ, आप पूरी खिड़कियां बंद करो, आप फैन मत लगाओ, आप बैठो, कितनी देर तक बैठ सकते हैं हम?
आफ्टर सम टाइम वी फील, अपने को बेचैनी लगती है, अपने को ऐसा लगता है कि नहीं भी थोड़ी देर में फैन ऑन करूं। क्यों? हवा तो अंदर भी है ना, पूरे रूम में हवा है ना, और जी फिर भी हमको गर्मी लग रही है क्योंकि वो स्थिर है। जब आप करंट से फैन को घुमाते हो तब वो पूरे पार्टिकल्स घूमते हैं, जब आपको ठंडक महसूस होती है, वो फैन जी उसका निमित्त बनता है। ओके ओके क्लियर? ओके, यस तो स्थविर ही है। ऐसे हाँ जीव स्थविर है, निमित्त से मोह होता है। ओके, और किसी को कुछ डाउट है? चैट में ओके तो बहुत चैट आ ओके जाती है। थैंक यू उर परिसर मैंने बोल दिया ना, नहीं बोला? जो छाती से रेंगता है वो उर परिसर। जैसे सांप है, सांप के पैर नहीं होते हैं, वो छाती से रेंगता हुआ जाता है। तो जो भी वो कैटेगरी में जो रेंग रेंग के जाता है वो सब क्या हो गया? उर परिसर हो गया। उर का मतलब छाती होता है। भुज मीन्स भुजाओं के बल पे जो चलता है, जैसे क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, आपने एलिगेटर देखा है नहीं, एलिगेटर होता है। जो भी भुजाओं के सहारे पे जो चलता है वो भुज परिसर होता है। ठीक है, क्लियर? जैसे टर्टल है, टर्टल को क्या बोलते हैं? चिपकली मैम, हाँ, टर्टल को क्या बोलते हैं? चिपकली भी हाँ, उसको भी भुज परिसर बोल सकते हो, स्थलचर बोल सकते हो, एनीथिंग। भुजाओं के सहारा बेसिकली जो चलता है वो भुज परिसर। कछुआ बोलते हैं मैम। हाँ, कछुआ। हाँ, वो बोलते हैं। tortoise। ठीक है, ओके, क्लियर है? जलचर, स्थलचर, खेचर और परिसर, भुज परिसर। एनी डाउट तो आप बोलिए। मनुष्य, आई थिंक इट्स ऑलरेडी टाइम। ठीक है, मनुष्य का एक ले लूं एंड देन आई ले क्लोज। लीजिए। मनुष्य का समझा दूं? ठीक है, मनुष्य के कितने पैर? 300। 303। मनुष्य, मनुष्य के कितने पैर? 300। 303। कौन कौन आते हैं इसके अंदर, बोलिए? भरत, ऐरावत, महारथ। 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य, 5 हरिवास, सम्यकवास, 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य, 30 कर्म 56 भूमि। अंतर्द्वीप वाले मनुष्य। करेक्ट? ये टोटल हो जाता है 101। आई एम टोटलिंग इट। ओके, अब मैं इसका बाइफरकेशन दूंगी। 15 कर्म भूमि वाले मनुष्य, 30 अकर्म भूमि वाले मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य। 15 कर्म भूमि में आते हैं 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य। 5 महाविद्य। अभी हम कौन से क्षेत्र में हैं? भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र के आरे सेम होते हैं, देयर इज नो डिफरेंस। अगर हमारा यहाँ 5वां आरा चल रहा है तो ऐरावत में भी 5वां आरा ही चलता है। ठीक है, टोटल 15 कर्म भूमि वाले क्षेत्र होते हैं पूरे लोक में। ऐसे रहता है, इधर भरत 5 रहते हैं, टोटल 5 रहते हैं। ऐसे 5 में, 5 भरत में, हम एक भरत में हैं, एक भरत क्षेत्र के जम्बू द्वीप में हम हैं। ठीक है ना? भरत क्षेत्र 5, ऐरावत क्षेत्र 5, दोनों सेम, उनका ये सेम होता है। अगर अभी 5वां आ रहा है इधर चला तो इधर भी 5वां है, नेक्स्ट 6ठा आएगा तो इधर भी 6ठा ही है। नो डिफरेंस। डिफरेंस यहाँ है, 5 महाविद्य क्षेत्र में है, 5 महाविद्य क्षेत्र में कभी भी चौथा आरा नहीं दिखता है एवरी टाइम। तो कभी भी तीर्थंकर तो रहते ही है महाविद्य क्षेत्र में। इसलिए हम बोलते हैं ना श्रीमंदिर स्वामी की आज्ञा से। वो क्यों बोलते हैं श्रीमंदिर स्वामी की आज्ञा से? क्योंकि सबसे नजदीक में, अपने क्षेत्र से सबसे वही, इसीलिए हम उनको वंदन नमस्कार करते हैं। तो कहाँ है वो? महाविद्य क्षेत्र में। महाविद्य क्षेत्र में कभी भी चौथा आरा चलता है, कभी भी तीर्थंकर विराजमान होते हैं। और जो आहारक शरीर वाले, जो भी आहारक शरीर की लब्धि वाले जो भी जीव होते हैं, मनुष्य हो, तिर्यंश हो, अगर उनको कुछ भी समाधान लेना है तो वो अपने शरीर का एक पुतला बना के महाविद्य क्षेत्र में भेजते हैं, उसका समाधान लेते हैं प्रश्न का, और वापस वो शरीर में कर्म
पुद्गल अंदर चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी घरी नहीं बोलिए। जाते। यहाँ पे तो कोई तीर्थंकर नहीं है, तो वो कहाँ पूछेंगे अपना प्रश्न, इसलिए वो कहाँ बनाते हैं, कितना सा हाथ जितना अपने शरीर का पुतला बनाते हैं, वो पुतला वहां जाके प्रश्न पूछ के उसका समाधान लेकर वापस पुतला शरीर के अंदर प्रवेश हो जाता है, तो उनको समाधान मिल जाता है। जय जिनेन्द्र बोलिए। ये पूछना था, जैसे अपन सिमंदर स्वामी की आज्ञा लेते हैं तो लेते हैं सिमंदर ना? स्वामी, हाँ, तो सिमंदर स्वामी जी तो महाविद्या के 8वीं विजय में है। दैट इज द नियरेस्ट टू अस। नहीं तो है ना, वो अपने नियरेस्ट तो है ना 8, 25, 90 नंबर की अपने पास होनी चाहिए, तो तीसरे नंबर की लेनी चाहिए अपने को आज्ञा। तीसरे सिमंदर स्वामी, युगंधर स्वामी, बाहु स्वामी, वो अपने नजदीक में है। नहीं नहीं, अपने पोजीशन के हिसाब से सबसे नजदीक श्रीमंदिर स्वामी अपन दक्षिण में रहते हैं हम ना, उनका अपन लेते हैं। भरत से तो दक्षिण में है, और हाँ। महाविदय है, तो महाविदय में 4 विजय में अभी है ना, जैसे जम्बूद्वीप के 4 विजय में अगर तीर्थंकर विराजमान है, तो सिमंदर हाँ। स्वामी पहले में हुए, 8वीं विजय में हुए, फिर 25वीं हाँ। विजय में युगंधर है, तो फिर 9वीं विजय तो अपने पास में 9वीं विजय है ना, तो अपन सिमंदर स्वामी की आज्ञा क्यों लेते हैं? वो तो अपने से थोड़े से दूर हो गए ना। उतना डिटेल तो मुझे भी नहीं मालूम है, मैं पढ़ के बोलती हूँ, आपको चाहिए तो आओ लोग की शेयर में है इन्होंने वो। गलत समझा, इन्होंने गलत समझा। पहले श्रीमंदिर स्वामी हमारे नजदीक है, क्योंकि पहले विजय में नहीं है। आप नहीं, पहला 8वीं 25 विजय में वाले ना, वो 8वीं विजय में 8, 25 और 9, 24 चलता है, तो वो 8वीं विजय तो ऊपर हुई ना, 9वीं विजय 1 से 8 ऊपर है, 9 से 16 नीचे है ना। आप ड्रा करके देखो, अपने नजदीक में श्रीमंदिर स्वामी है। हाँ, नहीं, वो मैंने भी वैसा ही सुना है, फिर भी वो आओ नहीं, लोग की सुना तो शेयर यही है करके मैंने भी, देखो। लेकिन है ना, जब भी है ना देखा ना, जैसे भी ये 5वीं वाली क्लास भी चल रही है, तो उसमें हाँ। भी ये बताया कि 8वीं विजय में है, और दूसरे वाले 9वीं 25वीं विजय में बैठे हुए हैं, तो अपने नीचे तो दक्षिण में 9वीं विजय आ रही ना, 9 से 16 नीचे दक्षिण विजय में, तो वो नजदीक आ रहा है ना, 8 से 16 तो ऊपर रह गया, 1 से 8 तो ऊपर रह गया। हाँ, ऐसे है वो विजय, लाइक सी इसमें चाहिए हाँ, ऐसा डिवीजन है ऐसा। आप जम्बूद्वीप का ड्रा ऐसा। करोगे ना, हेलो, हाँ, जब आप जम्बूद्वीप का ड्रा करोगे ना, जब हाँ। जम्बूद्वीप का ड्रा करते वक्त जो भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप के अंदर जो भरत क्षेत्र है, उससे महाविद्य क्षेत्र की श्रीमंदिर स्वामी की विजय नजदीक में है। नहीं तो वो तो नीलम, उत्तर में है जैन ना, तत्व मैं प्रकाश, तो ये कहना जैन चाह रही तत्व हूँ, वो प्रकाश ड्रा में करके देख, इसलिए वैसा ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, नहीं कि नहीं, 1 से 8वीं विजय ऊपर आती है, 9वीं विजय नीचे है। हाँ, नहीं, आपका क्वेश्चन शायद सही भी होगा, मुझे उसका आई डोंट नो द आंसर, बट मैं पूछ के आपको बता सकती हूँ। हाँ, I can हाँ। really- जैन तो तत्व मैंने प्रकाश भी है ना, सुना है जैन ना। जैन तत्व प्रकाश में एक फोटो है, देखो आप फोल्ड किया हुआ, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, जैन कौन से तत्व बुक में? प्रकाश में जम्बूद्वीप का अच्छा, जैन वर्णन तत्व है। प्रकाश में। अच्छा, हम्म। हाँ ठीक है, वो बुक है मेरे पास, अगली क्लास में उसका फोटो डाल देती हूँ ना, बेस्ट। हाँ। तो उसका, हाँ याद दिलाना, मैं वो बुक में वो है उसका, मेरे पास तो है जैन तत्व प्रकाश, मेरे पास आओ लोग की शेयर करे भी है, उसपे भी है, पूरा क्लियर दिया हुआ है। ऐसा कह रही हूँ जय जिनेन्द्र, नीलम जी वो 5th क्लास में मैडम को पूछ लेना ना, वो बता देंगे क्या है ये। हाँ, नहीं, मैं कल में दिमाग में आया था ये वाला ही। चलो हाँ ठीक है, फिर आगे अभी मैम ने बोला ना कि वो नजदीक में, तो मैंने कहा नजदीक में कैसे हो गए मेरे। लेकिन एक्चुअली मैंने भी वैसे ही सुना है, अब मैंने हाँ, सुना तो मैंने भी यही है। पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आई डोंट नो, बट मैं पक्का पूछ के आपको बता सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ना, सबका नॉलेज बढ़ेगा, एवरीबडी विल नो क्यों हम सिमंदर स्वामी की आज्ञा लेते हैं, बट मैंने सुना वैसे ही है, क्योंकि वो सबसे नजदीक है अपने क्षेत्र से, इसीलिए अभी यहाँ पे कोई तीर्थंकर विराजमान नहीं है, वो अपने सबसे नजदीक है, इसलिए हम उनको ध्याते हैं करके, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, तो वही इंफॉर्मेशन मैंने पास किया, बट मैं सच्ची पूछ के आपको बताऊंगी। या किसी मीनवाइल किसी और को नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर आए तो प्लीज बोलना, आप शेयर करना क्लास में, ठीक है ना? ओके, आज 5th क्लास में पूछ ही लीजिएगा ना नीलम जी। हाँ, आज वो 5वीं क्लास में पूछेंगे। ठीक है, आप पूछ लेना, फिर हमारा नॉलेज बढ़ा देना, कंफर्म हो जाएगा। ओके। 5 भरत है, 5 एरावत है, 5 महाविद्य है। 5 महाविद्य में कभी भी चौथा आरा ही चलता है, मीन्स तीर्थंकर कभी भी विराजमान रहते हैं, ठीक है ना? दिस इज, तो कितने हो गए टोटल? 15। अब नेक्स्ट इज कर्म। कर्म भूमि, जहां पे कर्म किया जाता है, कर्म का मतलब क्या? नॉट वो वाला कर्म जो धर्म का है, हाँ, असी मसी कृषि, मीन्स आपका लिविंग, जीने के लिए आप जो कार्य करते हो वो आपका कर्म, ये यहाँ पे होता है, ठीक है ना?
तो अपने जैसे ही मनुष्य होते हैं सब में, भरत में भी, ऐरावत में भी, महाविद्य में भी उतना ही है कि उनकी अवगाना में डिफरेंस। भरत ऐरावत का तो सेम है, आर्य के हिसाब से चलता है। महाविद्य में सबके अवगाना 500 धनुष की होती है, लगभग 500 धनुष की होती है। इतने लंबे लंबे मनुष्य होते हैं वहां पे, ठीक है। क्योंकि चौथा आरा चलता है, तो चौथा आरे की अवगाना कितनी थी? ऑलमोस्ट ऋषभदेव भगवान की कितनी थी? 500 धनुष की थी। 500 धनुष। तो वही, हाँ, वही वाला हाइट चलता है वहां पे। बाकी अपने जैसे ही मनुष्य होते हैं। तो ये सभी कर्म भूमि वाले मनुष्य। अकर्म भूमि कितने प्रकार के हैं? 30। 5 नेम कौन से हैं? हेमवंत, हिरण्यवत, 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 उत्तर कुरु, बस 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 रम्यकवास, हेमवंत, 5 हेमवय, 5 हिरण्यवत, हेमवय। बस ओके। अकर्म भूमि का मतलब क्या है? जहां पे कोई असी मसी कृषि नहीं होता है, कल्प वृक्षों के द्वारा उनकी हर इच्छा पूर्ण होती है। ओके। तो 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवय, 5 ऐरण्यवय। ये भी जैसे 5 भरत है ना, वैसे ही क्षेत्र होते हैं, इसमें भी मनुष्य होते हैं, ठीक है। बट इतना ही डिफरेंस है, यहाँ पे 80 मसी कृषि के द्वारा अपना जीवन यापन किया जाता है, यहाँ पे कल्प वृक्षों के द्वारा अपना जीवन यापन किया जाता है। यहाँ पे धर्म करके कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ अपना सुख भोगते हैं, होते हैं, ये युगलिक होते हैं। ओके, ये युगलिक होते हैं, सिर्फ सुख भोगते हैं, दैट्स ऑल। धर्म वगैरह कुछ भी नहीं है इधर। जैसे पहले दूसरे आर्य में कैसे थे, जीवन कैसे यापन किया जाता था? कल्प वृक्ष से जो भी चाहिए वो मांग लेते थे, पैदा होते थे, युगलिक मर जाते थे, खत्म। वैसे ही है ये। ओके, क्लियर? ये 30 अकर्म भूमि वाला मनुष्य हो गया। ना 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य। अंतर्द्वीप का मतलब क्या है? बस नहीं, बस जी बस 56 अंतर्द्वीप वाला मनुष्य क्या है? वे ऐसे बहुत सारे द्वीप है, फिर समुद्र है, फिर द्वीप है, उनके बीच में ऐसे हाथी दांत के जैसे ऐसे एरिया बनाए। 56 इसमें जो मनुष्य पैदा होते हैं उसको हम 56 अंतर्द्वीप वाले में, हमने आओ लोग की सैर करेंगे, ऐसे दिया है, ऐसे समथिंग लाइक दिस। ऐसे आइलैंड के बीच बीच में ऐसे हाथी दांत वाले छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, उनके अंदर जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं वो 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य होते हैं, ठीक है। तो खटो कर रहे हो जी, मैं पहले ही बोली तो मैं खटो रोज ज्यादा कर रहे हो। तो दिस इज आमले कम ले जी, आमले कम ले जी। मैंने म्यूट कहा को मन भाव तो रहने दो बा। म्यूट जो भी है। तो 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य हो गए। तो 15 कर्म भूमि वाले, 30 अकर्म भूमि वाले, 56 अंतर्द्वीप वाले हो गए। टोटल करेंगे तो 101। इनके अपर्याप्ता और पर्याप्ता, अपर्याप्त भी होते हैं, पर्याप्त भी होते हैं, टोटल मिला के 202 भेद हो गए। अब बचा कितना? सिर्फ 101 बताना है मुझे। वो 101 ऐसे मनुष्य है जो अशुचि में पैदा होते हैं, मीन समूर्छिम, जो 14 समूर्छिम स्थान है उसमें जो जीव पैदा होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो 101 भेद होते हैं। वो कभी भी अपर्याप्त अवस्था में उत्पन्न होते हैं और अपर्याप्त अवस्था में ही काल करते हैं, ठीक है। तो वो 101 हो गए। कौन से हैं वो 14 समूर्छिम स्थान? कौन से हैं? खून से, ब्लड से, मांसपेशियों से, इनसे मांस से। हाँ, जैसे मल में, मूत्र में, कफ में, नाक के श्लेम में, वमन में मीन्स उल्टी में, पित्त में, रक्त में, मवाद में, शुक्र में, वीर्य में। नेक्स्ट, मरे हुए मनुष्य के कलेवर में, स्त्री पुरुष के संयोग में, ग्राम के गटर में, नालियों में,
अशुचि स्थानों में और सूखे हुए जो पुद्गल रहते हैं उसको वापस गीला कर दिए तो वो वापस क्या हो जाते हैं, समूर्छिम मनुष्य की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, पानी तो डाला ये दिया मैं। सभी 14 जगह पे भी जो भी अशुचि होती है वो सभी वहां पे जो जीव उत्पन्न होते हैं वो सभी समूर्छिम जीव होते हैं और ये सभी समूर्छिम मनुष्य ही है। अपर्याप्त अवस्था में ही उत्पन्न होते हैं, अपर्याप्त अवस्था में ही काल करते हैं, इसीलिए इनका दो डिफरेंशिएशन नहीं है, ये सिर्फ 101 है, बस खत्म। अपर्याप्त पर्याप्त कुछ भी नहीं होता है। तो ये 202 प्लस 101 टोटल करें तो मनुष्य के कितने भेद हो गए, 303। जय जिनेन्द्र, ये है ना सम्मुति के, ये आपने बताया ना 14 अशुचि स्थानों के नाम, ये एग्जाम में पूछते हैं क्या 14 स्थानों के नाम? पूछ सकते हैं। तो फिर आप इनका 14 डाल देना, अपने ग्रुप पे डाल इसमें है दीजिएगा। ना, हाँ इसमें है ना आपके पीडीएफ में, अच्छा फर्स्ट है पेज पे है ना? हाँ सॉरी, है हाँ हाँ हाँ, पूरे है ना, कंप्लीट लिखे हुए हैं। यस ठीक है मैम ये Clear? 14 समूर्छिम मनुष्य है तो वो 101 कैसे हो गए? 14 स्थानों में है, 14 नहीं है। समूर्छिम 14 मनुष्य की उत्पत्ति के 14 स्थान कौन से हैं? मल है, मूत्र है, कफ है, श्लेम है, सिंहान है, वमन है, पित्त है, रक्त है, मवाद है, शुक्र है, सूखे पुद्गलों को गीला बनाने से है, मनुष्य के कलेवर में है, सभी अशुचि स्थानों में है, स्त्री पुरुष के संयोग में है, गटर के पानी में है, ये सब में समूर्छिम मनुष्य उत्पन्न होते हैं। वो कितने प्रकार के? 101 प्रकार के हैं। तो अपर्याप्त ही होते हैं, वो कभी पर्याप्त होते ही नहीं है। सो ये 202 प्लस ये 101 मिला के हो गए मनुष्य के 303 भेद। क्लियर? यस। यहाँ तक क्लियर है? अगली क्लास में देख गति करेंगे, फिर नारकी की गति आगति स्टार्ट। किसी को कुछ डाउट है नारकी में, तिर्यंच में, मनुष्य में, किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं समाप्ति सूत्र करूंगी। 202 मैम ये 202 जो हैं गर्भ से ही उत्पन्न हुए मनुष्य हैं। नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी। ओके मैम। 56 अंतर्द्वीप वाले गर्भज उत्पन्न ही नहीं होते हैं, अंडों से उत्पन्न होते हैं। मैम अगर ये 303 में अगर करें तो 202 अपर्याप्त होंगे और 101 पर्याप्त होंगे ना? ये 202 अपर्याप्त पर्याप्त को मिला के ही हो गए, 101 इनका टोटल है। हाँ इसमें बट उसमें अगर अपर्याप्त, उसमें हमको देखना है पर्याप्त टोटल कितने हैं और अपर्याप्त कितने हैं, तो हाँ 202 अपर्याप्त होंगे और 101 पर्याप्त होंगे ना? हाँ करेक्ट, मीन्स आप इसका बाइफर्केशन अपर्याप्त पर्याप्त के हिसाब से बोल रहे हो ना? हाँ करेक्ट, क्योंकि 101 तो अपर्याप्त ही है, उन 202 में भी 101 तो अपर्याप्त है और खाली 101 पर्याप्त है। हाँ करेक्ट। वो मैम 56 अंतर्द्वीप का वापस होता है ना, वो अंडों से उत्पन्न होते हैं। हाँ वो ऐसे द्वीपों में पाए जाते हैं, वो ऐसे, वो उसको आप बुक ही लाती हूँ आपको, उसमें इतना अच्छा डायग्राम दिया हुआ है। वो ऐसे अच्छा। द्वीप के बीच में ऐसे हाथी दांत वाले शेप के थोड़े आइलैंड्स होते हैं, वहां पे ये मनुष्यों की उत्पत्ति होती है। मतलब तो मनुष्य ये अंडा देता है। गर्भज नहीं है, वो गर्भज तो नहीं है, वो मनुष्य गर्भज नहीं है। ठीक है, अंडों से ही उत्पन्न होते हैं। ना नेक्स्ट क्लास में बता दीजिएगा आप, है ना? हाँ वो मैं आई गेट दैट बुक, नेक्स्ट क्लास उसमें में बहुत बता दीजिएगा। क्लियर दिया है, वो बताती हूँ मैं। ठीक है, तो क्या है, आप सीखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि 56 अंतर्द्वीप कहाँ से आता है, तो वो क्वेश्चन मार्क ही है। ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है? जय बोलिए। जिनेन्द्र दीदी, फिर ये 56 अंतर्द्वीप में 80 कृषि वो नहीं रहता क्या? नहीं रहता है। नहीं, यानी युगलिक जैसा कर्मभूमि के अंदर कहाँ आते हैं? अगर वो काशी में से कृषि रहता तो कर्मभूमि में नहीं आते थे, वो कर्मभूमि में कहाँ है? वो नहीं है ना, बराबर। इसलिए वो अलग ही है, उसका बाइफर्केशन ही अलग कर दिए। और तो द्वीपों के बीच में ऐसे ऐसे देयर आर लाइक दिस, ऐसे हॉर्न्स जैसे रहता है भाई, वो उसके अंदर ही वो उत्पन्न होते हैं। तो मैम उनकी पूर्ति कैसे होती है? युगलिक तो कल यानी युगलिया जैसा। शायद मांस मछली ऐसा कुछ खाते होंगे, आई मीन आई डोंट हैव दैट मच आइडिया। वो तो 56 अंतर्द्वीप के 56 अंतर्द्वीप के भी मनुष्य
गर्भ में उत्पन्न होते हैं, नहीं, युगलिक वो के भी उत्पन्न नहीं, होते हैं। 56 अंतर्द्वीप वाले मनुष्य भी युगलिक होते हैं शायद। हाँ, युगलिक वही तो रहते हैं। गर्भ में उत्पन्न तो नहीं उनका होते भी हैं। कल्प वृक्ष के द्वारा ही वही बोल रही हूँ मैम, होती है कल्पवृक्ष जैसे। भी उनका। हाँ, 56 अंतर्द्वीप वाले भी युगलिक ही होते हैं, बट युगलिक इज नियमा देवगति। 56 अंतर्द्वीप वाले का तिर्यंश में आगति बताते हैं। नहीं, नहीं वो नहीं, देवगति में देवगति ही नहीं उनकी जाते दी हैं। है, बावनपति और व्यानमंत्र तक ही जाते हो। हाँ, नहीं, उनका निजी गति। वापस उनका तिर्यंश में भी आता है, मनुष्य में भी आता है। अगर वो युगलिक होते ना तो वो नियमा देवगति ही करते, क्योंकि नहीं तो उनकी युगलिक तो देवगति तो नियमा है। देव ही है। नहीं, गति आगति में देवगति तो है उनकी। देव है बट पूरे देव नहीं है ना। नहीं, बावनपति और व्यानमंत्र तक ही जाते हैं, 102 की गति है उनकी तो। नहीं, बाकी किसकी? इसकी ये ना, इसकी 56 इसका अंतर्द्वीप मतलब मनुष्य की। अंतर्द्वीप की बोल रहे हो आप? 56 अंतर्द्वीप की 108। 102। हाँ, 102 होती है ना, 102 Then तो it is 51 जाति युगलिक की only. पर्याप्त और अपर्याप्त है। हाँ, then it is युगलिक only फिर। 56 हाँ, तो ये अंतर्द्वीप वाले युगलिक। जो मनुष्य होते हैं वो युगलिक ही होते हैं, क्योंकि उनकी गति सिर्फ भवनपति व्यानवंतर की ही है। हाँ, मगर हमने हाँ। कभी ऐसा सुना नहीं कि 56 अंतर्द्वीप गर्भ से पैदा नहीं होते। गर्भज तो नहीं लगते हैं मुझे। नहीं, हाँ, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं कि अंडे से पैदा ऐसा होता है। सुना ही नहीं कभी। 56 गर्भज अंतर्द्वीप ही होते हैं। दाढ़ों से, मतलब ऐसे जो लवन समुद्र में जो दाढ़ें निकलती है, हाँ, उसके वही 4 बोल रही भाग हूँ। करने की। हाँ, हाँ? ऐसा कुछ है उसका। हाँ, वो ऐसा 4 टाइम भाग देते करने हैं। से एक में 14 से 28 और 4 करे तो 56, ऐसे 56 अंतर्द्वीप है। और वो भी हाँ, युगलिक होते हैं, कल्प वृक्ष से ही उनकी पूर्ति होती हाँ, है। करेक्ट, और वो वो भी युगलिक एक ही ही होते युगल हैं। को जन्म देते हैं, मगर वो करेक्ट, एकांत मिथ्यात्वी होते हैं। हाँ, ट्रू। अगर ये किसी लघुदंडक में है। अपन को कहीं पूछे ना एकांत मिथ्यात्वी कौन है, तो 56 वो अंतर्द्वीप बोल 56, हाँ, सकते हैं। वो लघुदंडक में आता है। हाँ हाँ करेक्ट, वो पढ़ा हुआ है। हाँ, 56 लघुदंडक किया हुआ है अंतर्द्वीप मेरा। युगलिक ही होते हैं। हाँ, ठीक है। पर वो गर्भज है नॉन गर्भज है, मैं पूछ के बोलूंगी। मैंने ऐसे नहीं, वो जैसे सुना है गर्भजी वो होते अंडों हैं, से जी निकलते हैं, जी ऐसे बता गर्भजी रही हूँ। होते हैं। गर्भजी होंगे फिर, ठीक है ना। ओके, तो फिर मान के चलेंगे 56 अंतर्द्वीप वाले गर्भजी होंगे, ठीक है ना। तो 15 वाले भी गर्भज है, 30 वाले भी, और 56 अंतर्द्वीप वाले भी गर्भज, ये सभी गर्भज है फिर 101। 15 वाले कर्म भूमि में है, 30 वाले अकर्म भूमि में है, तो और 56 56 अंतर्द्वीप। अंतर्द्वीप भी अकर्म भूमि में ही गिना जाता है। ठीक है। ओके, ओके, समाप्ति सूत्र करूं? हाँ जी। हाँ जी, पूरा हो गया ना। ये बोलिए। मतलब सब, ये चारों गति का समझाने का पूरा हो गया। नहीं, देव बाकी है, देव नेक्स्ट क्लास में करूंगी। अच्छा, देव बाकी है ना। हाँ, सॉरी। तो तिर्यंश, नारकी और मनुष्य तीन ही हुए हैं, देव का लास्ट नेक्स्ट क्लास में करूंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अहो गुरुवर कृपा करी भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार गुरु आपका उपकार अविनय मुझसे माफ करो मेरे सारे आप हिसाब करो गुरु साहब। आप हिसाब करो। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को बहुत बहुत जिनेंद्र। बहुत 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 धन्यवाद आपका। आपको नेक्स्ट आभार। क्लास में वो आओ लोग की अगर बुक मिला तो मैं लेके आती हूँ, माई शो, उसका उसमें डायग्राम भी दिया है, तो बहुत क्लियर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।